सीरिया में तख्ता पलट या यूं कहें बशर अल असद का राज का खात्मा। कहीं न कहीं ईरान को इससे बड़ा झटका लगा है। ईरान ने बशर अल असद को सत्ता में बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश की। ईरान सीरिया को हर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करता था। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ईरान के उस निवेश का क्या हुआ जो ईरान ने असद सरकार पर लगाया था। ईरान के अंदर के इस तरह की आवाज का उठना एक तरह से ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी की नीतियों पर सवाल है। ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अब सवाल उठ रहे हैं कि ईरान ने जिस तरीके से अरबों डॉलर सीरिया को मदद के लिए दिए, अब उस पैसों का क्या होगा। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खबरें सामने आ रही है। हालांकि अब माना जा रहा है कि ईरान का अरबों डॉलर शायद अब उसे वापस न मिल पाए। सीरिया में जिस विद्रोही गुट के पास सत्ता आई है उसका रुख ईरान के प्रति बशर अल असद की तरह नहीं होगा। ईरान और रूस बशर अल असद के साथ थे और विद्रोही गुटों की लड़ाई इन्हीं से थी। हालांकि अब ईरान और रूस दोनों कोशिश कर रहे हैं कि सीरिया में नए शासन के साथ संबंध को बेहतर बनाया जाए। जब बशर अल असद सीरिया छोड़ रूस भागने पर मजबूर हुए तो ईरान की सधी हुई प्रतिक्रिया सामने आई। ईरान ने कहा सीरिया इतिहास के मुश्किलों मुहानों पर खड़ा है। ऐसे में सभी सीरियाई नागरिकों की सुरक्षा बाहरी देशों में अहम हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि सीरिया की नई सरकार के साथ भी साझे हितों के आधार पर द्विपक्षीय संबंध बने रहेंगे। यानी कहीं न कहीं ईरान चाहता है कि सीरिया के नए शासन से उसके संबंध ना बिगड़े, क्योंकि ईरान के अरबों रुपए सीरिया में लगे हुए हैं और अब उन पैसों को वापस लाना भी ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती है। ईरान ने बशर अल असद को कितना कर्ज दिया था, इसकी हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ईरान के लोग सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चाएं कर रहे हैं। 7 दिसंबर को ईरान के पूर्व सांसद बहराम पेरसई ने कहा कि ईरान ने बशर अल असद को 30 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज दिया था। बहराम ने अनुमान लगाया कि असली रकम इससे कहीं ज्यादा है। सीरिया के विपक्षी सूत्रों की माने तो 2011 से अब तक सीरिया में बशर अल असद की सरकार को बचाने के लिए ईरान ने कुल 50 अरब डॉलर खर्च किए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी गुरुवार को एक वीडियो के जरिए ईरान के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बशर अल असद को बचाने के लिए ईरान की सरकार ने 30 अरब डॉलर खर्च किए थे। नेतन्याहू ने आगे कहा, मैं समझ सकता हूं कि ईरान के लोग अभी कैसा महसूस कर रहे होंगे। ईरान की अत्याचारी सरकार ने सीरिया में बशर अल असद को बचाने के लिए अरब डॉलर खर्च किए। जिस व्यक्ति पर इतना खर्च किया गया वो 11 दिन की लड़ाई में ही ध्वस्त हो गया। ईरान की सरकार ने गाजा में हमास के समर्थन में अरबों डॉलर भी खर्च किए। सिर्फ नेतन्याहू या इजराइल ही ईरान पर हमलावर नहीं है, बल्कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो ईरान पर इस समय हमलावर हैं। साथ ही ईरान के पैसों को लेकर अब ईरान की जनता ही उससे सवाल कर रही है। यानी माना जा रहा है कि ईरान का जो पैसा सीरिया में खर्च हुआ है या फिर ईरान ने उसे कर्ज के तौर पर दिया है, उसे वापस लाना कितना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।